टेली प्राइम की 60 दिनों की सीरीज़ में आज हमारा डे 40 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेरोल पार्ट 2। जैसे कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था पेरोल पार्ट 1 क्या होता है, किस तरीके से हम काम करते हैं, ये आज हम सीखेंगे टेली में। जो लोग यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे हैं वे पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा डे 40 है इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेरोल पार्ट 2, किस तरीके से पेरोल पार्ट 2 का हम यूज़ करेंगे। जैसे कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था पेरोल पार्ट 1, तो चलिए सीखते हैं टेली में किस तरीके से पेरोल का यूज़ होता है। कल का सेशन जो हमारा था एक बार मैं आपको रिपीट करवाता हूँ, फिर हम लोग आगे चलते हैं। कल हमने क्या किया था कि सबसे पहले हमने यहाँ से F11 प्रेस किया। F11 प्रेस करने के बाद हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास शो ऑल फीचर्स, इसको हम लोग यस करते हैं। यस करने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं एक ऑप्शन है हम लोगों के पास मेंटेन पेरोल, इसको हम यस करते हैं। जैसे ही आप यस करेंगे तो जैसा कि कल हमने क्या किया था, यस करने के बाद हम आ गए थे यहाँ से क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं एक ऑप्शन लिखा है हमारे पास यूनिट वर्क। तो यूनिट वर्क में जैसे कल मैंने आपको बताया था कि एज अ एम्प्लॉयर हम यदि किसी एम्प्लॉय को हमारे यहाँ अपॉइंट करते हैं तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो कैसे काम कर सकता है, तो या तो वो मिनट में करेगा या फिर वो मिनट में ना कर आवर में करेगा। आवर का नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हम 2 कैरी करते हैं। क्यों करते हैं नेक्स्ट वाले में हम लोग देखते हैं। तो थर्ड वाले में हमको क्या करना है कि मिनट और आवर दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ से कंपाउंड आवर, एक आवर का नंबर ऑफ मिनट आ जाएगा तो कितना आएगा 60, और यहाँ आप लिखेंगे मिनट। इसको हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप। तो जैसे ही आप अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप पर जाएंगे तो यहाँ से आपको जाना है सिक लीव। सिक लीव पर जाने के बाद हम यहाँ देख पा रहे हैं हमारे पास एक ऑप्शन लिखा है अटेंडेंस लीव विथ पे। जो हमारा सिक लीव है, सामने वाला यदि व्यक्ति आपको इन्फॉर्मेशन देकर जाता है कि किसी कारण से या जो भी उसके इश्यूज़ हैं उसके कारण वो नहीं आ पा रहा है, तो हम उस दिन की उसको छुट्टी देते हैं और साथ ही साथ उस दिन का अमाउंट भी हम लोग उसको पे करते हैं। तो यहाँ आता है अटेंडेंस लीव विथ पे। सेकंड आता है कि यदि कोई व्यक्ति बिना बताए ना आए तो उसके लिए हम लोग देखते हैं अपसेंट। अपसेंट किया हमने। अपसेंट जो आता है ये विदाउट किसी इन्फॉर्मेशन सामने वाला गया है तो हम लोग क्या करते हैं लीव विदाउट पे। लीव विदाउट पे का मतलब है कि हम छुट्टी तो दे रहे हैं लेकिन हम उस दिन का अमाउंट आपको पे नहीं करेंगे, इस कारण से आएगा लीव विदाउट पे। थर्ड अगला आता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं ओवर टाइम। तो यहाँ हमने लिखा जैसे ओवर टाइम। ओवर टाइम जो आता है वो हमारे पास क्या आता है, तो यहाँ हमने लिखा ऑन प्रोडक्शन, और यूनिट आती है आवर ऑफ 60 मिनट। मतलब हम जो काउंट कर रहे हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं, आवर ऑफ 60 मिनट के बेस पर। इसको हम लोग सेव करते हैं कंट्रोल A से। जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये 2 पॉइंट कल हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम अगला सेशन देखते हैं पार्ट 2, जिसको कहा हमने पे हेड्स, किस तरीके से आप पे करेंगे। तो यहाँ पे हेड्स पर आपको जाना है। पे हेड्स पर पहला ऑप्शन आता है जिसको हम कहते हैं बेसिक सैलरी। ये जो बेसिक सैलरी किस बेस पर आता है, किस बेस पर आता है, ये आता है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय का मतलब होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति अर्न करता जाएगा जैसे वैसे कंपनी उसको अमाउंट पे करती जाएगी। इसको ऐसे समझें कि एज अ एम्प्लॉयर कोई व्यक्ति को, यदि मैं किसी व्यक्ति को, किसी एम्प्लॉय को 50,000 रुपये दे रहा हूँ तो इसका मतलब है कि उस एम्प्लॉय से मुझे 1 लाख रुपये का बेनिफिट होता होगा, तब तो मैं उसको 50,000 रुपये दे रहा हूँ। इसलिए हम इसको लिखते हैं अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। जैसे जैसे अर्न करेगा अर्निंग है एम्प्लॉय के लिए। यहाँ जो इनकम टाइप है यहाँ आता है फिक्स्ड। तो ये फिक्स्ड है, वेरिएबल नहीं, क्योंकि ये फिक्स अमाउंट है। भाई आपसे जो भी आपका नॉर्म्स रहेगा या जो भी आपसे डील हुई है, जैसे 10,000 पर मंथ हुई है तो वो 10,000 आपको मिलना है, कम ज़्यादा नहीं होना है। तो इस कारण से हम लोग उसको फिक्स लिखते हैं। ये जो सैलरी है ये हमारा एक्सपेंस होता है, इस कारण से हम लिखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आता है इफेक्ट नेट सैलरी। क्या नेट सैलरी पर इसका इम्पैक्ट आना चाहिए, तो यस आना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है नेम टू बी डिस्प्ले इन पे स्लिप। जो रिपोर्ट्स हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं उसमें हम लोग लिखते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी ही आएगा। ये एक ऑप्शन है यूज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी। तो इसको फ़िलहाल आज के लिए आप नो रखिए, इसको यस करेंगे हम, तो अभी आप नो रखिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन। तो यहाँ हमारे पास एज अ कंप्यूटर वैल्यू, एज यूज़र डिफाइन, फ्लैट रेट, ऑन अटेंडेंस, ऑन प्रोडक्शन। तो हम लोग जो बेसिक सैलरी प्रोवाइड करते हैं वो ऑन अटेंडेंस प्रोवाइड करते हैं। अटेंडेंस जितने दिन आएगा उतने दिन का हम अमाउंट उसको पे करेंगे। जैसे ही आप इस पर आते हैं तो यहाँ वो आपसे पूछता है अटेंडेंस लीव विथ पे। ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें लीव के साथ हम लोग पे करेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं एक ऑप्शन लिखा है सिक लीव।
कैलकुलेशन पीरियड्स में आप देखेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, डे, मंथ, वीक और फोर्टनाइट्स। डे मतलब होता है दिन के अनुसार, वीक मतलब होता है सप्ताह के अनुसार, मंथ आप जानते ही महीने के अनुसार, और एक होता है फोर्टनाइट्स। फोर्टनाइट्स मतलब होता है 15 दिनों का अंतराल, इसको हिंदी में कहा जाता है पखवाड़ा कहा जाता है। 1 तारीख से 15 तारीख, 15 तारीख से 30 तारीख। तो अभी हम जो सैलरी देने वाले हैं वो मंथ वाइज दे रहे हैं। तो मंथ लेने के बाद बेसिक ऑफ कैलकुलेशन पर डे, या तो आप यूज़र डिफाइन ले लें, तो फिर आप डिफाइन करेंगे कि एक मंथ कितने दिन के बराबर है, या फिर आप एज़ पर कैलेंडर पीरियड लिखें, वो ज़्यादा बेटर है। इसको हम लोग सेव करते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट है जिसको हम कहते हैं बेसिक सैलरी। एज इट इज़ नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है जिसको हम कहते हैं टीए। टीए मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, आने जाने का किराया। यदि कंपनी आपको प्रोवाइड करती है तो आप यहाँ लिखें, नहीं करती है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ आता है टीए। टीए जो आता है वो किस बेस पर आता है, तो किस बेस पर आता है, फ्लैट रेट पर आता है। ये एज इट इज़ रहेगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। यहाँ हम लोग लिखते हैं तो क्या आता है यहाँ पर फिक्स्ड पर आने के बाद क्या है, तो क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ठीक वही कहानी है जो बेसिक सैलरी में हम लोगों के पास थी। यहाँ हम लोग लिखते हैं क्या, तो जो टीए है ट्रैवलिंग अलाउंस है वो किस पर आता है, तो किस पर आता है, वो आता है हमारे पास फ्लैट रेट पर। फ्लैट रेट मतलब होता है एक निश्चित राशि, तो जो भी आपका फ्लैट रेट रहे वहाँ से आप अमाउंट पे कर सकते हैं, एक्सेप्ट करेंगे इसको हम। थर्ड हमारे पास आता है ओवर टाइम। ये जितने भी अलाउंस है ये उस तरीके के हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी आपको ये सारे अलाउंस प्रोवाइड करे। जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है वहाँ आप मेंशन कर सकते हैं, जो नहीं कर रही है वहाँ आप छोड़ सकते हैं। जैसे कुछ कंपनियों में ओवर टाइम का पैसा मिलता है तो आप लिख लीजिए, नहीं मिलता है तो उस केस में आप छोड़ सकते हैं कि यहाँ से अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। ये वेरिएबल फैक्टर मतलब इनकम टाइप जो है ये वेरिएबल होता है। रीज़न ये फिक्स नहीं है, फिक्स इसलिए नहीं है। रीज़न क्या है, तो रीज़न ये है कि ये वेरिएबल इसलिए काउंट होता है क्योंकि निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं। भाई किसी मंथ आप 10 घंटे काम कर रहे हैं, किसी महीने आप 1 घंटे काम कर रहे हैं, मतलब वो डिपेंड करता है वर्कलोड के ऊपर या एक्यूरेसी के ऊपर। तो इसलिए हम लोग इसको वेरिएबल लिखते हैं। जितने भी प्रकार के एक्सपेंसेस सबका अंडर हेड आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक ऑप्शन लिखा है हमारे पास, तो यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेशन टाइप में हम लोग लिखते हैं क्या, तो क्या लिखते हैं ऑन। जैसे यहाँ लिखा आपने ऑन प्रोडक्शन, और यूनिट आएगी आपके पास आवर ऑफ 60 मिनट। ओवर टाइम कोई पिक किए करेंगे हम। तो ये हमारा इस तरीके से हम लोग काउंट करते हैं। ये 3 बेसिक पॉइंट मैंने अभी आपको बताए हैं, बेसिक सैलरी, टीए, देन ओवर टाइम। अब हम लोग इसके आगे क्या करते हैं, एक पॉइंट हम बनाते हैं जिसको कहा जाता है पीएफ। पीएफ क्या होता है, तो क्या होता है प्रोविडेंट फंड होता है। जो ईपीएफओ का एक्ट है 1961 का, तो उसी तरीके से जो पीएफ है, पीएफ एक्चुअल में क्या है, प्रोविडेंट फंड की यदि किसी एम्प्लॉय की मिनिमम सैलरी 10,000 रुपीज़ है तो जो एम्प्लॉयर है उसका ये दायित्व है, उसकी ये लाइबिलिटी है कि वो उस एम्प्लॉय के लिए उसी के पक्ष में क्या करे, कुछ पैसा डिपॉजिट करे। क्योंकि एम्प्लॉय को यदि आप 10,000 रुपये दे रहे हैं तो भी वो सर्वाइव कर रहा है, उसी एम्प्लॉय को यदि आप 1 लाख रुपीज़ देंगे, 1 लाख रुपये देंगे तो भी वो सर्वाइव ही करेगा। रीज़न कि जब तक उसको 10,000 मिल रहा है तो उसके खर्चे 10,000 के हैं, जब उसको लाख रुपए महीना मिलेगा तो उसके खर्चे 1 लाख रुपए बराबर के हैं। तो इसलिए वो जो एम्प्लॉयर है, जिसकी कंपनी है या जो नियोक्ता है, उसका ये दायित्व है कि उस एम्प्लॉय के लिए वो क्या करे, कुछ पैसा डिपॉजिट करे उसी की सैलरी से। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पीएफ लिखा, पीएफ के बाद यहाँ पर ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉय नहीं होने वाला है, ये होगा डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि उसी की सैलरी से ये डिडक्ट होगा, कटेगा। और जितने भी प्रकार, अब जैसे ये लाइबिलिटी है एम्प्लॉयर के ऊपर और हम एज ए एम्प्लॉयर हैं तो हम लोग यहाँ लिखेंगे करेंट लाइबिलिटी। यहाँ आप देख पा रहे हैं कैलकुलेशन टाइप में आप लेते हैं यहाँ से क्या, एज ए कंप्यूटेड वैल्यू, क्योंकि हम एक फार्मूला सेट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ आपको लेना है ऑन स्पेसिफिक फार्मूला, मतलब हम एक फार्मूला बेस्ड काम करेंगे। बेसिक सैलरी का हम लोग 10% कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यदि किसी मंथ में उस व्यक्ति की बेसिक सैलरी जैसे 40,000 रुपीज़ आती है तो उस मंथ में उसका जो पीएफ होगा वो ओनली 4,000 रुपीज़ डिडक्ट होगा। किसी महीने सामने वाला अब्सेंट होता है
या जो भी उसकी कंडीशन बनती है, सामने वाले की जो इन हैंड बेसिक सैलरी मिलती है उसको, वो मिलती है 35,000। तो उस मंथ उसका पीएफ कटेगा 3500 रुपये। और छुट्टियाँ लेता है तो उस केस में ये बेसिक सैलरी पे बात हो रही, बाकी अलाउंस की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। अलाउंस तो अलग है, वो तो आपको अलग मिलेगा, लेकिन ये जो है बेसिक सैलरी, जैसे यदि वो मान लीजिए 10 दिन नहीं आया तो उसकी सैलरी बनी 30,000, 30,000 रुपये, तो उस महीने उसका पीएफ, भाई सैलरी 40,000 है लेकिन सामने वाला अब्सेंट हो गया, उस दिन का पैसा उसको नहीं मिला, तो जो टोटल सैलरी कैलकुलेट हुई जितने दिन उसने वर्क किया, तो उस हिसाब से यदि 30,000 रुपये कैलकुलेट हुई, तो आप ये मान के क्या चलिए, मतलब होता ही है कि 3,000 रुपये पीएफ के रूप में कटेगा। मतलब कंक्लूज़न ये आता है पूरी थ्योरी का कि जितना भी वो बेसिक सैलरी मतलब जितने दिन वो वर्क करेगा उसके हिसाब से उस व्यक्ति को हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट पे करेंगे एज अ पीएफ। तो वो है, चलिए तो ये आपको ये हुआ। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने पे हेड्स बना लिए बेसिक। अब अगला आता है एम्प्लॉय ग्रुप। तो एम्प्लॉय ग्रुप पर आपको जाना है। एम्प्लॉय ग्रुप पर जब आप जाएंगे तो यहाँ आप लिख देंगे जैसे क्या है, मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, सेल्समैन है, जो भी एम्प्लॉय हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपका काम क्या है, अगले स्टेप क्या है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय पे आपको जाना है और पूरा बायोडाटा पुट करना है, कौन है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। ये वन बाय वन हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने नाम लिखा जैसे मिस्टर रवि कुमार। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अंडर में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो हमने ग्रुप्स बनाए हैं इससे पहले, तो वो यहाँ रिफ्लेक्ट होने लगे हैं। मैनेजर, सेल्समैन, यदि ये एरिया मैनेजर होता, असिस्टेंट होता, तो हम लोग यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। यहीं से आप बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा एरिया मैनेजर, इसको सेव करा आपने, तो यहाँ पे एरिया मैनेजर पिक कर सकते हैं। मतलब ना हो तो आप यहाँ बना सकते हैं, जैसे मैनेजर है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब से ज्वाइन किया है, तो जो भी आपका स्पेसिफिक डेट है वो आप यहाँ मेंशन करें। इसके बाद अगला क्या आता है, तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिफाइन सैलरी डिटेल। तो ये हम पार्ट 3 में देखेंगे, इसको अभी नहीं करना आपको, कल मैं पूरा आपको रिपीट करवाऊँगा, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। एम्प्लॉय नंबर हमने लिखा जैसे 101। डेजिनेशन, सामने वाला किस पोस्ट पर है, तो किस पोस्ट पर है, मैनेजर है। फंक्शन, क्या काम करता है, तो मैनेजर क्या काम करता है, मैनेजमेंट करता है। लोकेशन, कहाँ पर करता है, जैसे नागपुर में करता है। जेंडर आप बता देंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है। डेट ऑफ बर्थ जो रहे सामने वाले का वो आप मेंशन कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप की आपके पास डिटेल है, जैसे बी पॉजिटिव हमने दिया। फादर एंड मदर्स नेम यदि आपके पास अवेलेबल हो तो आप फिल करिए, अदरवाइज छोड़ दिए, वैसे तो होता है अवेलेबल। स्पाउस नेम मतलब होता है जीवन साथी का नाम क्या है, तो यदि इनके मैरिड हैं तो जीवन साथी होगा, ना नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर दें। एड्रेस आप बता देंगे जो भी है, जैसे क्या है अबव, एक्सिस बैंक। मोबाइल नंबर जो भी रहे वो आप मेंशन कर दें। ईमेल आईडी आप लोग मेंशन कर दें, रवि कुमार 110@gmail.com। फिर प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, यदि सामने वाली पार्टी में बैंक डिटेल है, मतलब सामने वाले का बैंक डिटेल है तो आप यस करिए। यस करने के बाद उसका अकाउंट नंबर मेंशन करिए यहाँ पर, क्योंकि हम जो उसको सैलरी देने वाले हैं उसके अकाउंट में देंगे। IFSC कोड BKID, बैंक नेम आप बता देंगे, बैंक नेम अभी नॉट एप्लीकेबल आएगा। यहाँ से न्यू बैंक आप लिख लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच नागपुर का ही है। कैसे देंगे आप, चेक से देंगे, ई फंड ट्रांसफ़र देंगे, अदर्स देंगे, तो आपने ई फंड ट्रांसफ़र पिक कर लिया। मतलब यहाँ पर कंपनी की बैंक तो अभी कुछ है नहीं, इसको बेनिफिशियरी यदि कोड हो तो आप मेंशन करिए, ना हो तो अभी छोड़ दीजिए, एंड ऑफ लिस्ट करके पिक करिए। पेन नंबर सामने वाले का होगा, आधार नंबर होगा, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये पीएफ के लिए खुलता है, पीएफ अकाउंट नंबर, ये जो यूएन नंबर है ये सारे अकाउंट्स पीएफ के लिए हैं। तो अभी हमको पुट नहीं करना है, जब हम करेंगे कल हम इसको पुट करके ख़त्म कर देंगे। इसको आप सेव करिए कंट्रोल A से। तो इस तरीके से हम लोग एम्प्लॉय बनाते हैं। जैसे और आपको एम्प्लॉय बनाना है तो मिस्टर या मिसेस
सुनीता शर्मा। प्राइमरी नेम जो भी रहे, प्राइमरी में आप लोग दे देंगे। जैसे ये क्या है, तो ये जैसे एरिया मैनेजर है। एम्प्लॉय नंबर आपने दिया 102। डेजिग्नेशन सेम, एरिया मैनेजर, एरिया मैनेजर। फंक्शन मैनेजमेंट। लोकेशन आप बता देंगे, जैसे क्या है नागपुर। जेंडर क्या है, फीमेल है। डेट ऑफ बर्थ जो रहे वो बता दो। ब्लड ग्रुप जो रहे वो आप मेंशन कर देंगे। माता पिता का नाम, स्पाउस नेम जो भी वगैरह है आपके पास फिल करिए, अदरवाइज़ छोड़ दीजिए। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पार्ट 2 बनाते हैं। ये जो है हमारा ये क्या है, तो क्या है पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से डिटेल मेंशन करते हैं। तो यहाँ तक यूनिट वर्क, अटेंडेंस, पे हेड्स और आपका एम्प्लॉय ग्रुप, देन एम्प्लॉय। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्यूरी हो तो आप पूछिए। सर एरिया मैनेजर आप जो लिखा वहाँ पे हाँ नाम, दो बंदे का नाम लिखा, तो सैलरी तो आपने पुट किया था वहाँ पे 40,000 किया था आपने, तो सैलरी तो फिर दोनों की डिफरेंट रहती होगी ना? नहीं नहीं, देखिए देखिए देखिए, 1 मिनट 1 मिनट। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो ये स्क्रीन का कह रहे हैं कि आप 40,000। नहीं, बेसिक सैलरी का जो आपने वहाँ पे बनाया, हाँ, तो तो देखिए, वहाँ पे दोनों का। नहीं नहीं, देखिए देखिए, सुनिए मेरी बात। जैसे ये जो आप कह रहे हैं वो सही क्वेश्चन है आपका, कि देखिए ये जो है, ये हमने जो पे हेड्स बनाए हैं, यहाँ आप देख रहे हैं बेसिक सैलरी, टी ए डी ए, पी एफ आपका है। तो अभी हमने क्या किया है कि सैलरी डिफरेंट होता है, ये सही कह रहे हैं आप। तो अभी मैंने ये जो ऑप्शन छुड़वाया है ना अभी आपको, ये वाला डिफाइन सैलरी डिटेल्स, यहाँ हम लोग सैलरी प्रोवाइड करेंगे कल। मतलब यहाँ हम बताएंगे कि भाई बेसिक सैलरी कितना है, कितना नहीं है। तो इस तरीके से हर व्यक्ति का, जैसे मैनेजर है, असिस्टेंट है, एग्जीक्यूटिव है, सबका सैलरी अलग अलग आएगा। तो ये अभी ऑप्शन मैंने नो रखवाया है आपको। इसको कल मैं ओके सर। यस करवा के फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो और कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो आपका इस बारे में? नो सर। तो ये है हमारा पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा है आज, कि हमने पेरोल पार्ट 2 देखा। पेरोल पार्ट 2 में क्या था कि जो कल हमने करा था उसी के आगे आज हमने कंटिन्यू किया। अब एक लास्ट पार्ट है, कल के दिन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कल हम लोग क्या करेंगे कि जब हम इसको करेंगे तो मैं वापस आपको पूरा सेगमेंट रिपीट करवाऊंगा यूनिट वर्क से, तो यहाँ तक। इसके बाद हम लोग लास्ट में, मतलब हमारा बेसिकली देखा जाए तो एक ही ऑप्शन यस है। यस करने के बाद हम ये सब फिल करने के बाद सामने वाले का एक अटेंडेंस पुट करेंगे कि कितने दिन आया है, कितने दिन नहीं आया है, और ऑटोमेटिकली उसकी सैलरी आएगी। सैलरी के बाद मैं फिर आपको उसकी सैलरी स्लिप निकालना बताऊंगा किस तरीके से, मतलब ये लास्ट पॉइंट होता है पेरोल में, फिर ये लास्ट पॉइंट है सैलरी स्लिप निकालना। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। एक बार आप पूरा स्टार्टिंग से लेके यूनिट वर्क से लेके तो लास्ट तक एम्प्लॉय तक एक बार पूरा चला कर देखें अपने पीसी पर या लैपटॉप पर। कल हम लोग इसको रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद फिर इसको कल मैं क्लोज़ कर दूंगा इस वाले से चैप्टर को। फिर आगे जब भी हमारा क्लासेस रहेगा तब हम फिर जो भी टैक्सेशन वगैरह है उस पर हम बात करेंगे, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस जो भी है उसको हम लोग लेकर चलेंगे। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।